नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश है, लेकिन इस बीच एथलीट नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम को निमंत्रण भेजा, उस पर बवाल मच गया है। जी हां, 24 मई को बेंगलुरु में एक प्रतियोगिता होनी थी। नीरज चोपड़ा के नाम से ये प्रतियोगिता थी और उस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को निमंत्रण भेजा था। अब इस पर बवाल मचा है और नीरज चोपड़ा पर और उनके परिवार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद अरशद नदीम ने किसी भी तरीके का कोई ट्वीट नहीं किया, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। मतलब एक तरीके से वो कुछ इस पर बोलना नहीं चाह रहे हैं, और अगर चुप हैं तो चुप्पी हाँ में समझ ली जाती है और सपोर्ट में समझ ली जाती है। तो ऐसे में नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से अरशद नदीम को ये निमंत्रण भेजा, उस पर बवाल मच गया। अब इसके बाद नीरज चोपड़ा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। ट्वीट पर उन्होंने एक लेटर डाला है और उन्होंने पूरा विस्तार से मामला बताया और साफ कहा है कि अरशद नदीम भारत आने की कोई अब चांस ही नहीं है, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नीरज चोपड़ा लिखते हैं, मैं ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि मैं तब भी नहीं बोलूंगा जब मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। खासकर जब बात देश के प्रति मेरे प्रेम और मेरे परिवार की इज्जत पर आती है, तो मैं चुप नहीं रह सकता। अरशद को बुलाने के मेरे फैसले पर बहुत नफरत और गालियां मिल रही हैं, यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी निशाना बनाया गया। यह आमंत्रण एक खिलाड़ी की तरफ से दूसरे खिलाड़ी को दिया गया था। इसमें ना कोई राजनीति थी, ना कोई निजी लाभ। एनसी क्लासिक का उद्देश्य भारत में सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को लाना है और हमारे देश को विश्व स्तरीय खेल आयोजनों को होस्ट करना है। पहलगाम में आतंकवादी हमलों से 2 दिन पहले सोमवार को सभी एथलीटों को निमंत्रण भेजा गया था। पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ, उसके बाद अरशद का इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना अब मुमकिन नहीं। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता नीरज ने आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा देश और उसका हित सबसे पहले है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, मैं उनके साथ अपनी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं साझा करता हूं। पूरे देश की तरह मैं भी बहुत दुखी हूं और गुस्से में हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश की प्रतिक्रिया एक राष्ट्र के तौर पर हमारी ताकत को दिखाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मैंने वर्षों से तिरंगे को गर्व से उठाया है और ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। मैंने कई वर्षों तक गर्व से अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, इसीलिए जब मेरी निष्ठा पर सवाल उठाए जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे दुख होता है कि मुझे खुद को सफाई देनी पड़ रही है, जबकि कुछ लोग बिना किसी वजह से मुझे और मेरे परिवार को निशाना बना रहे हैं। हम सीधे साधे लोग हैं, कृपया हमें गलत ना समझें। कुछ मीडिया संस्थान मेरे बारे में कई झूठी खबरें बता और फैला रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं चुप हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो बातें सच हैं। ये बातें नीरज चोपड़ा ने कही हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि अरशद नदीम का भारत किसी भी तरीके में आना नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी पहलगाम में हुआ उसके बाद कोई रिश्ता पाकिस्तान से नहीं हो सकता। दरअसल अरशद नदीम को लेकर जिस तरीके से नीरज चोपड़ा के परिवार ने ओलंपिक के बाद बयान दिया था और उन्हें एक बेटे की तरह ही बताया था, और फिर अब नीरज चोपड़ा ने उन्हें निमंत्रण भेजा पहलगाम आतंकी हमले के 48 घंटे पहले, तब फिर सवाल उठने लगे और सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी ही होता है और उसके लिए उसका पहले धर्म है फिर कुछ है। वो आपकी तरह नहीं हो सकता है जो सर्वधर्म समभाव और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता हो। तो ऐसे में नीरज चोपड़ा ने तत्काल प्रभाव से अरशद नदीम को दिया गया निमंत्रण वापस लिया और साफ कर दिया कि अरशद नदीम का कोई भी भारत आने का प्लान अब नहीं हो सकता है और हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। जो कुछ भी हुआ वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ। लेकिन ये बात नीरज चोपड़ा या ऐसे एथलीटों को समझ लेनी चाहिए कि आप खेल के मैदान में केवल पाकिस्तान के खिलाड़ियों से खेलिए, उनसे ऐसे संबंध बिल्कुल न बनाइए कि उनको निमंत्रण किसी भी हालत में दीजिए, चाहे कुछ देश में हो रहा हो दोनों देशों के बीच या नहीं। लेकिन नीरज चोपड़ा और ऐसे तमाम लोग जो कि एक वक्त शाहिद अफरीदी वो डोनेशन दिया करते थे, उनके एनजीओ को डोनेशन दिया करते थे, उनको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादी ही होते हैं और उनके लिए पहले वो उनका धर्म, उसके बाद आप हैं। आप भले उनको बेटा कह दें, लेकिन वो आपको बेटा कभी नहीं मानेंगे। तो ये सब बातें एथलीटों को समझ लेनी चाहिए कि 4 कैमरे और थोड़ी चकाचौंध में इतना भी सॉफ्ट मत बन जाइए कि उन्हें निमंत्रण भेजने लगिए। हालांकि नीरज चोपड़ा पर हमें कोई भी संदेह नहीं है, पूरे एनएफ न्यूज़ को कोई संदेह नहीं है। नीरज चोपड़ा भारत के वो बेटे हैं जो कि गर्व महसूस कराते हैं पूरे देश पर, लेकिन उनसे अगर एक गलती हुई है तो उन्होंने तुरंत सुधारा है और हम उम्मीद यही करेंगे कि कल की स्थितियां अगर ठीक भी होती हैं, फिर भी नीरज चोपड़ा अरशद नदीम या किसी भी पाकिस्तानी को इस तरीके से निमंत्रण नहीं देंगे। और जब भी वो मैदान में होंगे अरशद नदीम के सामने, तो उनसे उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करते हैं। वहां पर यह नहीं चलेगा कि आप हंसते खेलते नजर आएं।
जैसे विराट कोहली हंसते हुए नजर आए बाबर आजम के साथ, वो तस्वीर मुझे बहुत चुभी थी। और ऐसे लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं अपनाना चाहिए, वो चाहे स्थिति कुछ भी हो। फिलहाल नीरज चोपड़ा ने जो सफाई दी है उस पर हम सब उनके साथ हैं और उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।